यस माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसकी हम समरी समझेंगे। इसका लॉजिक है क्योंकि समरी आने के बाद ही इसमें से हम क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएंगे। जो इसमें से आपको एक पैसेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें आपसे वर्ड मीनिंग्स भी पूछे जाते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो सकता है, अगर हुआ पॉसिबल तो मैं इसको वन वीडियो में कवर करूंगा, नहीं तो इसके पार्ट बना देते हैं। आइए शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली set on the crest of a low hill. From this height one could see the rivers and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. वैली आप लोगों को पता होगा, वैली किसे कहते हैं। लीजिए थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। वैली जो ये पहाड़ होते हैं और पहाड़ों का जो ये वाला एरिया बीच का होता है, इसमें कभी कभी इतना प्लेस मिल जाता है हम लोगों को जिसमें हम अपना रेजिडेंस बना सकते रह सकते हैं। अब जो पहाड़ होते हैं ये आपको पता है कि सिमिलर हाइट तो होती नहीं है। इसी हिसाब से आपको अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करनी है। मैं पढ़ के आपको बताता जाऊंगा। आप लोगों को एक पिक्चर अपने माइंड में सेट करनी है ताकि आप लोग स्टोरी को बिना किसी परेशानी के बहुत जल्दी से सीख सकें और एक बार में इसको कंप्लीट कर सकें। यदि आप लोगों को इसके वर्ड मीनिंग्स में कहीं कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी वहाँ भी हेल्प करूँगा। और यदि किसी वर्ड को पढ़ने में परेशानी आती है वहाँ भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। आइए जुड़ते हैं। तो अब हम ये हमें पता चल गया द हाउस। अब आता है ये जो डैश दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है। इन चीज़ों को जानने के लिए आप लोगों को ग्रामर पोर्शन को देखना पड़ेगा और हम लोग आपकी ग्रामर भी लेके चलेंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले आप जानते ही हो आपको क्या करना है, सीखना है तो चैनल सब्सक्राइब करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप शेयर करें ना करें, वो तो आपको अच्छा लगेगा तो आप करेंगे। आइए आपका लेसन शुरू करते हैं। द हाउस the only one in the entire valley set on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. वैली में एक मकान था, केवल अकेला एक मकान था जो कि एक छोटी पहाड़ी के ऊपर था, जिसकी हाइट से कोई भी नदियों को, खेत को और पके हुए जो फसल थी उसमें जो फूल खिले हुए थे, जो ये एक वादा करते थे कि अब की बार जो फसल होगी बहुत अच्छी होगी, उन कौन डॉटेड को भी वहां से देख सकता था। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. उस समय केवल जो मैदान था जहां फसल हो रही थी, उन खेतों को एक ही चीज की आवश्यकता थी और वो थी या तो कोई हल्की फुल्की बारिश हो जाए और या फिर एक गजब की सी बरसात आ जाए। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but to see the sky towards the northeast. My dear, किसान को पानी की आवश्यकता हो उस समय वो क्या आस लगाता है? सिर्फ बरसात की आस लगाता है। और वो किधर देखता है? वो आसमान की तरफ देखता है। उस दिन the only thing the earth needed, that means जो खेत थे उनको केवल एक बरसात की आवश्यकता थी। पूरे दिन सुबह से ही लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से समझता था कब किस चीज की आवश्यकता है, उसने कुछ नहीं किया, केवल और केवल वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब तो हमें कुछ पानी प्राप्त होगा, क्योंकि द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, उसने औरत से कहा जो भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड यस, उस औरत ने उसे आंसर दिया, गॉड विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called them all
जो बच्चे थे, बड़े बच्चे थे, वो खेल रहे थे, जो बड़े बच्चे थे वो काम कर रहे थे खेतों में, और जो छोटे थे वो मकान के पास खेल रहे थे, जब तक कि उनकी माँ उन्हें खाने के लिए ना बुलाए। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, आइए भोजन का समय हो गया है। उस औरत ने कहा, अब उस औरत को मैं अगर आपको ये समझाऊं, भैया वो औरत लेंचो की घरवाली थी, लेंचो एक किसान था। इसको पहले हमें अपने माइंड में समझना पड़ेगा, तब हम आगे स्टोरी को एज ए मूवी की जो हमारी स्टोरी होती है ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ लेंचो की जो घरवाली थी उसने आंसर दिया, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल बरसात होगी। कहने का सेंस यही है, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जो छोटे थे वो मकान के नज़दीक खेल रहे थे। और कब तक खेलते थे वो? जब तक उनकी माँ उन्हें भोजन के लिए ना बुलाए। अचानक उनकी माँ ने उन्हें भोजन के लिए बुलाया और कहा, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। लेंचो ने जो प्रेडिक्टेड होता है बेटा, ये भविष्यवाणी होती है, दैट मीन्स जो अनुमान लगा लेते हैं हम। लेंचो ने अनुमान लगाया और भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, क्योंकि बरसात जब आती है उससे पहले बूंदें आती हैं। ऐसा नहीं कि जब बादल आ जाए उसके बाद ही बरसात होगी, ये आप 10th क्लास के बच्चे हो, समझ सकते हो, इसीलिए मैं आपको छोटे लेवल से लेके चल रहा हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट। अब आप चाहे सर नॉर्थ ईस्ट समझ में नहीं आ रहा है तो लीजिए, आपको मैं एक बार डायरेक्शंस को समझा देता हूँ। देखिए, एक प्लस का साइन बनाइए, ऊपर एन लिखिए, नीचे एस लिखिए, इधर ई बनाइए और इधर डब्ल्यू बनाइए। ये नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, साउथ होता है। अब नॉर्थ ईस्ट का जब हम नाम लें तो इधर से, दैट मीन्स जो बड़े बड़े बादल जो उमड़ घुमड़ कर रहे थे वो इस साइड से ही आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बड़ी मनमोहक थी, बहुत ही अच्छी थी। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. जो लेंचो था वो बाहर आया, उसको बाहर आने का कोई और कारण नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ उन बरसात की बूंदों को अपने शरीर के ऊपर लेकर वो आनंद प्राप्त करना चाहता था, वो उस आनंद को महसूस करना चाहता था। And when he returned, he exclaimed, और जब वो वापस लौटा, बरसात में कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ी बरसात आती है हम बाहर निकल जाते हैं, फिर जब तेज आती है हम लौट के आते हैं। When he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky. ये जो आसमान से गिर रहे हैं ये रेनड्रॉप्स बरसात की बूंदें नहीं हैं, they are new coins, ये तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5, और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के के समान है और जो छोटी हैं वो 5 के समान है। तो यहाँ तक आपको समझ आया। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers. उसने अपने खेत की तरफ देखा, जो पकी हुई फसल थी और जो फूल थे खिले हुए थे, उसे थोड़ा सा हल्का सा सेटिस्फैक्शन, संतोष मिला। Wrapped in a curtain of rain, जब बरसात तेज होती है उस समय क्या होता है, बरसात के जब हम उस पार देखते हैं तो हमें एक पर्दे की तरह दिखाई देता है, यही ये कहना चाह रहा है wrapped in a curtain of rain। तो उसके जो फील्ड थे वो बरसात उनके ऊपर जब पड़ रही थी वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि एक सफेद चादर लगा दी हो, एक सफेद पर्दा लगा दिया हो। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. बरसात होते होते
अचानक क्या हुआ, ओले पड़ने लगे। दैट मीन्स मोटे मोटे ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coin, the boys. बच्चे जिन्हें ज्ञान कम होता है वो कहने लगे ये तो भी ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये नए सिक्के हों, exposing themselves to the rain out to collect the frozen pearls. जो बूंदे हैं उनके साथ में जो ओले पड़े वो गिर गए थे। बर्फ होती है, ओले में आपको जानकारी होगी, वो जमे हुए थे। बच्चे फटाक से बाहर आए और उन्हें लेने के लिए अपने आप को आगे लाए। It's really getting bad now. अब तो वास्तव में बहुत बुरा हो रहा था। Exclaimed the man ने कहा, that means लैंचो ने कहा, I hope it passes quickly. मैं ऐसी आशा करता हूँ भगवान ये जल्दी से ही गुजर जाए। It did not pass quickly. लेकिन वो जल्दी से पास नहीं हुआ, जल्दी से पास नहीं हुआ। Pouring out the hail rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरे 1 घंटे तक मकान पर, गार्डन, बगीचे में, जो भी वहां पहाड़ी का एरिया था वहां, और जहां उसकी फसल थी वहां पूरी की पूरी घाटी में 1 घंटे तक ताबड़तोड़ ओले पड़ते रहे। The field was white. अब खेत सफेद हो गए थे। As if covered with salt. मानो कि उन्हें नमक से ढक दिया हो। तो नमक का मतलब आप समझते हो, सॉल्ट पाउडर वाला सफेद ही होता है, आप जानते हैं, खाते हैं। Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। The corn was totally destroyed. और जो भुट्टे थे वो पूरे की पूरे नष्ट हो चुके थे। The flowers were gone from the plants. पेड़ों पर जो फूल लगे हुए थे वो भी जा चुके थे। Lancho's soul was filled with sadness. लैंचो की जो आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब वो ओलों का तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons. अपने खेत के जो खेत था उसके बीच में जाकर के उसने अपने बच्चों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. जो टिड्डी का दल होता है ना, वो भी जब फसल पे आता है और उसे नष्ट करने पे खुल जाता है, वो भी इससे ज्यादा छोड़ जाता है। इसमें तो इतना भी नहीं बचा। The hail has left nothing. लेकिन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। This year will have no corn. इस साल को अनाज का एक दाना भी नहीं होगा। That night was a sorrowful one. वो रात बहुत दुख भरी थी। All our work for nothing. कोई काम नहीं था। There's no one who can help us. कोई ऐसा नहीं था जो लैंचो की मदद कर सकता था। We'll all go hungry this year. इस साल हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा, लैंचो ने कहा। यहाँ ये ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक, ये आप लोगों के आंसर से, आप लोग मुझे कमेंट में अपने आंसर्स भेजिए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में ये आंसर्स आकर के हम आपसे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।